नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी चिकोटी। तो आइए सुनते हैं कहानी। वर वधू घर पर ही है ना? दरवाजे पर बहू की बड़ी दो बहनें अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। आइए, उन्होंने मुस्कुराने की चेष्टा की। बहू के परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें न पाता। आज छुट्टी हो ठहरी, बड़ी वाली बोली। बाहर घूमने भी तो जा सकते थे। बहू उसी टेक्सटाइल मिल में पैकर थी जहां बेटा करघा चलाता था। बहू से बेटा वहीं मिला था पिछले साल। मिलने के तीसरे माह ही उसे ब्याह लाया था। बहू के पिता एक मामूली दर्जी थे और 6 बेटियों के पुत्र विहीन उस परिवार में सभी ने उसका स्वागत किया था। जीजी, जीजी, बहू बाहर लपक आई। वैसे दोपहर में घर रहने पर बहू एक लंबी नींद लिया करती निर्विघ्न। कहती, मेरी नींद में विघ्न पड़ जाए तो कमबख्त सिर दर्द पीछे लग जाता है। कैसी है? एक बड़ी बहन ने पूछा। कैसी है? दूसरी ने पूछा। दोनों बहनें बारी बारी से चिपक लीं। नीतू मौसी, साथ आए 5 बच्चों में से किसी एक ने कहा, आज हम फिर पेस्ट्री खाएंगे। चुप! बहू ने बच्चे को एक चिकोटी काटी उसके गाल पर। चिकोटी काटने की आदत उस परिवार में सभी को थी। जब भी उनमें से किसी एक को संदेह होता उनका कोई भेद खुलने जा रहा है, तो झट कहीं से एक अंगूठा तथा उंगली उठते और कहने वाले के मुंह पर ढक्कन लगा देते। इस बात की परवाह किसे थी? चिकोटी सबकी आंखों के सामने काटी जाती थी। अम्मा, चाय बना लाओ। बेटा भी आन उपस्थित हुआ। वह समझ गई उन्हें वहां से हटाने के लिए ऐसा कहा गया था। वह रसोई में चली आई। अम्मा, कुछ पकौड़े भी बना लाना। बेटा वहीं से चिल्लाया। बेटा बहू की मुट्ठी में था। उसी की मनोदशा व सुविधा देखकर सोता जागता, नहाता धोता, हंसता गाता। खाली पकौड़ों से नहीं चलेगा भाई। पहली वाली बड़ी बहन ठुमकी। हम तो पूरी दावत खाएंगे। हाँ भाई, दूसरी वाली ने जोड़ा। तुम्हारा वेतन मान बढ़ा है, तुम्हें खुशी तो बांटनी ही होगी। धीरे बोलो, बहू बिफरी। इनकी अम्मा इसी तरफ कान धरे बैठी है। उसे पता चला इनकी तनख्वाह बढ़ी है तो वह दिन में 10 बार चाय पीने लगेगी। जब से बहू ने जाना था उन्हें चाय अच्छी लगती थी, वह उनकी चाय में व्यवधान जरूर डालती। यदि उनकी चाय गैस पर तैयार हो रही होती तो वह कभी उन्हें अपना दुपट्टा इस्त्री करने को बोल देती, या फिर कभी यही कि मेरे बाल तो बनाइए आज सासू माँ, कैसे रूखे उलझे बैठे हैं। बहू ने उन्हें अम्मा कभी नहीं पुकारा था। उनकी पीठ पीछे बेटे से कहती, तुम्हारी अम्मा, और सामने सासू माँ। कुछ लाना तो नहीं अम्मा? कोलाहल को अपने कमरे में स्थापित करते ही बेटा उनके पास रसोई में चला आया। क्या बाजार जा रहे हो? बेटे के संग उनकी साझेदारी बनी रही थी उसी सन 2000 से, जब एक सिनेमा में गेट कीपर रहे उसके पिता अपनी नौकरी गंवा बैठे थे। सिनेमा हॉल तोड़ा जाना था, व्यवसायिक एक बाजार को जगह देने हेतु। छिटपुट कई नौकरियां फिर उन्होंने पकड़ी थीं और छोड़ी थीं, और फिर एक सुबह घर से निकले तो लौटे नहीं। माँ बेटे ने खोजबीन जो भी की सो निष्फल ही रही। वह लापता के लापता ही रहे। बेटा उस समय कुल जमा 10 साल का था, मगर घर की सिलाई तो वह पति के रहते भी संभाले थी। साथ कुछ घरों में खाना बनाने का काम भी पकड़ ली थी। उधर बेटे ने स्कूल के बाद दुकानदारों के यहाँ हाथ बटाने का काम शुरू कर दिया था। अपनी 10वीं जमात के बाद वह स्थानीय ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एक सालाना कोर्स करने का इरादा रखता था और उसे अपनी फीस अपने बूते पर प्राप्त करनी थी। करघा चालक की यह नौकरी बेटे को उसी के आधार पर फिर मिली भी, उसका कोर्स खत्म होते ही। हाँ, बेटा झेप गया। सोचता हूँ मुझे इन्हें अच्छा जलपान करवा ही देना चाहिए। वहाँ इन लोगों के घर जाता हूँ तो अच्छी खासी खातिर पाता हूँ। वह चुप रही। तुम पकौड़े तैयार करो अम्मा, बेटे ने उनकी पीठ सहलाई। मैं कुछ मीठा लेकर अभी आया।
न चाहते हुए भी उन्होंने बेसन फेंटा, आलू और प्याज काटा। गैस पर तेल अभी गर्म हो ही रहा था कि बहू दबे पांव रसोई में आ घुसी। बिना एक शब्द बोले उसने मेहमानों के लिए अलग खरीदे गए बर्तन और एक ट्रे उठाकर वापस चल दी। तेल का धुआं अंधी हो रही उनकी आंखों से टकराया और उनकी आंखों से पानी टपक पड़ा। अम्मा, यह तुम्हारे लिए है। बेटा जब भी बाजार जाता उनके लिए एक लिफाफा अलग से अवश्य लाता। कभी उसमें बेसन भुजिया रहती तो कभी बेसन लड्डू, उनके मनभावन। मैं अभी चाय के साथ पकौड़े लाती हूँ। लिफाफे ने उन्हें गुदगुदा दिया। उनका सारा रोष लुप्त हो चला। कोई जल्दी नहीं है। बेटे ने जग में पानी लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ चला। उन्होंने बेटे वाला लिफाफा अपनी साड़ी की ओट में ले लिया। हंसी की, चुगली की, खिल्ली की, प्यार मनुहार की आवाज़ें, लिफाफों की, प्लेटों की, गिलासों की खड़खड़ाहट उनके कानों से कई बार टकराई, परंतु वह अपनी धुन में पकौड़े बनाती रहीं, चाय तैयार करती रहीं। अम्मा, तुमने अपना लिफाफा नहीं खोला? बेटा फिर उनके पास चला आया। अभी देखती हूँ, वह मुस्कुराईं। चाय मैं ले जाता हूँ। बेटे ने गैस के दूसरे चूल्हे पर तैयार हो चुकी चाय केतली में छान ली। अच्छा अम्मा, बेटे ने केतली वाली ट्रे में पकौड़े की प्लेट भी रख ली। क्या पकौड़े और भी हैं? कुछ समय बाद बहू रसोई में आन धमकी। हैं तो। बहू ने एक बड़ी तश्तरी में बन चुके पकौड़े भरे और बोली, चाय अभी और बनानी होगी। ठीक है, उन्होंने सिर हिला दिया। बहू के लोप होते ही उन्होंने अपना लिफाफा खोला। उसमें 4 बेसन के लड्डू और 4 छोटे समोसे भुनी दाल के। वह हंस पड़ी। इस बार लिफाफे का सामान पर्याप्त से कहीं अधिक था। इसमें कोई अन्य भागीदार के न रहने पर वह कई दिन तक अपना मुंह भरती रहेंगी। जब तक चाय तैयार हुई, फेंटा हुआ बेसन चुक गया। उन्होंने अपने हाथ धोए, अपना लिफाफा उठाया और उसे रसोई के उस कोने में टिका दिया जहां उनका निजी सामान रखा रहता। अब वह रसोई में ही बैठती उठती, सोती जागती। उनका बिछौना भी यहीं, बैठक भी यहीं। उन माँ बेटे के रहन सहन में बहू की उपस्थिति कई परिवर्तन लेकर आई थी। कुछ परिवर्तन बहू ने घर में प्रवेश पाने से पहले किए थे और कुछ बाद में। मकान मालिक की पिछली 4 दीवारी की ओट में बना 2 कमरों का यह उनका मकान एक खुले बरामदे में खुलता था। बरामदे में एक ओर रसोई घर था और दूसरी ओर नहान घर था। कमरे उन्हीं के अगल बगल रखे गए थे। एक कमरा वह सामूहिक स्थल था जहां 32 साल की उनकी घर गृहस्थी की सभी चीजें धरी थीं, सांयोगिक और असांयोगिक दोनों ही। बेटे के कमरे में डबल बेड और टीवी बहू के प्रवेश से पहले आए थे, बेटे की जेब से। दूसरे कमरे में बहू ने उठापटक अपने प्रवेश के बाद की थी। उस कमरे में रही घर की एकमात्र अलमारी खाली करवाई थी और बेटे के कमरे में जा टिकाई थी। कैसा मकान है! दीवार ही दीवार है, एक आला तक नहीं। फिर उसने बिछे उनके तख्त को नज़र में उतारा था और उसका बिछौना हटाकर उस पर नए गद्दे और गद्दियां ला बिछाईं। बैठने की जगह तो ढंग की होनी ही चाहिए। वह कुछ न बोली थी। तख्त के नीचे टीन के जो 2 खाली बक्से धरे रहे, उन्हें खींचा था। अपनी निजी वस्तुएं उसमें भरी थी और रसोई में खिसक आई थी। रसोई ऐसी छोटी भी नहीं, बहू ने बेटे से कहा था। और फिर बरामदा है, खुला और खाली। चाय मैं ले जाता हूँ। बेटा फिर रसोई में आ गया। पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं अम्मा। अच्छा, उनकी बाँछें खिल गईं। ये भी लेते जाओ। नहीं अम्मा, अब और वहाँ नहीं चलेंगे। तुम भी तो कुछ खाओ ना, ये ज़्यादा हैं, मुझसे खत्म न होंगे। वह हंसी। नहीं नहीं, तुम खाओ। बेटे ने एक बड़े गिलास में उनके लिए चाय उड़ेली और बाकी चाय केतली में लेकर पलट लिया। पकौड़े वाकई बहुत अच्छे बने थे। वह दूसरा पकौड़ा उठा न पाईं। प्लेट लेकर बेटे के कमरे में चली आईं। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, कमरे के तूफानी हुल्लड़ व समारोही आमोद प्रमोद पर अकस्मात विराम चिन्ह लग गया। सारा शोरगुल थम गया।
बच्चे समेत सभी सकपका गए। पकौड़ों की दोनों भरी प्लेटों को छोड़कर मेज पर रखी सभी प्लेटें खाली थीं। पास वाले बिस्तर पर रखे तमाम मुड़े तुड़े लिफाफे तथा खुले डिब्बे भी खाली थे। पकौड़ों में मिर्च बहुत तीखी रही। बहू ने अपनी एक बड़ी बहन के चिकोटी काटी, इसीलिए खाए ही नहीं गए। ठीक है, वह धीरे से बुदबुदाई और हाथ वाली पकौड़ों की प्लेट रसोई में लौटा लाई। पकौड़े उन्होंने भी नहीं खाए, 2 समोसे और एक लड्डू ही चाय के साथ लिए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।